रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज मैं आपको ईद उल फितर का बतौर प्रैक्टिकल करके आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह हमने ईद उल फितर की नमाज अदा करनी है। हज़रात गिरामी, ईद उल फितर का तरीका समझने से पहले एक मसला गौर से सुन लें कि ईद उल फितर सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। औरतों का कोई नमाज में और मस्जिद में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आइए आपके तरीके आपके सामने पेश करते हैं कि किस तरह हमने नमाज ईद पढ़नी है। तवज्जो से देखना है ताकि आपको कोई गलती ना हो। हज़रात गिरामी, सबसे पहले इन नियत करनी है। वो नियत किस तरह करनी है? 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर, 6 ज़ायद तकबीरों के, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। हाथों को नाफ के नीचे बांध देना है और जब हाथ उठाने हैं ये कानों की लौ तक उठाने हैं। हाथों को बांध कर फिर हमने सना पढ़नी है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 तकबीरें इमाम साहब करवाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर हमने हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर करवाएंगे, उसके बाद हमने हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद फिर इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। लेकिन सूरत सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अगर ये पढ़ ले तो बेहतर है पहली रकात में। उसके बाद रकू करें, कामा करेंगे। उसके बाद इमाम साहब 2 सजदे करवाएंगे, 2 सजदे करने हैं। उसके बाद फिर दूसरी रकात में आ गए, वो इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत को मिलाने के बाद उसके बाद फिर 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर करके हमने हाथ रकू में चला जाना है, हाथ छोड़ देने हैं। क्योंकि पहली रकात में तो हमने तीसरी रकात, जब पहली रकात हमने पढ़ी थी उस वक़्त तीसरी जब तकबीर पढ़ी थी हमने हाथ बांध लिए थे। लेकिन दूसरी रकात में जब तीसरी तकबीर पढ़ेंगे उस वक़्त हम हाथ नहीं बांधेंगे बल्कि छोड़ देंगे। उसके बाद इमाम साहब रकू वगैरह कराएंगे और हम तशहुद में बैठेंगे और उसके बाद सलाम वगैरह फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद हमने खुतबा ज़रूर सुनना है, ये वाजिब है। ईद उल फितर का खुतबा ये वाजिब है, ये सुनना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक और एहतियात के साथ ईद उल फितर को पढ़ें, सुन्नत के मुताबिक पढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।